विदेश मंत्री चुना गया है। अली बघेरी ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री बनाए गए हैं। अली बघेरी पहले उप विदेश मंत्री थे, अब वो कार्यवाहक विदेश मंत्री के तौर पर देख रहे हैं। जल्दी से एक सवाल इस पर गौरव, किस तरह से इसे देखें, जो उप विदेश मंत्री थे उनको कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है, लेकिन ईरान में अगर हम पॉलिटिकली देखें तो अभी क्या होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ईरान में सत्ता अगर सही मायने में देखी जाए तो अयातुल्ला खमेनी जो उनके सुप्रीम लीडर है उन्हीं के हाथ में है। चाहे विदेश नीति हो या फिर जो युद्ध जिस तरह से हो रहा है, हमास को समर्थन देना हो, हिजबुल्लाह को समर्थन देना हो, हूती रेबेल्स को देना हो, पूरा का पूरा जो ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड है वो सारा का सारा अयातुल्ला खमेनी के हाथ में है। हालांकि वो 85 वर्ष के हैं और वो अपना उत्तराधिकारी तलाश भी रहे थे और कहा यही जा रहा था कि इब्राहिम रईसी ही राष्ट्रपति के बाद उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो क्या ये उत्तराधिकार की भी एक की जंग हो सकती है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। सत्ता में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। जो पहले उप राष्ट्रपति फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उनको ऑलरेडी कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। वो भी अयातुल्ला खमेनी के बेहद करीबी समझे जाते हैं। उन पर भी प्रतिबंध पश्चिमी देशों ने लगाया था क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए फंड्स इकट्ठा करने का उन पर आरोप था। तो वैसे ही हार्डलाइन रिजीम चलती रहेगी। लेकिन ईरान में भी कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं सेलिब्रेट कर रही हैं क्योंकि उन पर जो प्रतिबंध लगाए थे इब्राहिम रईसी ने, चाहे हिजाब को लेकर हो, उनके कपड़ों को लेकर हो, उनके रहन सहन को लेकर हो, उन सब पर अब कुछ उम्मीद है कि महिलाओं को स्वतंत्रता से सांस लेने की कुछ समय तो उम्मीद उनकी जगेगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश में जांच के आदेश दिए गए हैं। ईरान चीफ ऑफ स्टाफ ने जांच के आदेश दिए हैं गीता, और ये जाहिर था क्योंकि जांच से ही पता चलेगा कि आखिर ये सब कुछ कैसा हुआ, क्योंकि कुछ बातें तो हैं जो बहुत संदिग्ध लगती हैं। बिल्कुल अंजना, और ऐसे वक्त पे जब यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, जहाँ पर ईरान का बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है हमास के लिए, ऐसे वक्त पर, और हमने देखा है कैसे कासिमी को अमेरिकन फोर्सेस ने मार डाला था इराक में, कैसे सीरिया में इरानियन मिशन में अटैक करके 3 बड़े इम्पोर्टेंट आर्मी कमांडर्स को मार दिया इजराइल ने। तो ऐसे वक्त पर जब इतनी बड़ी लीडरशिप, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फॉरेन मिनिस्टर, उनका ऐसे बड़े ही सस्पिशियस ढंग से हेलीकॉप्टर क्रैश में मर जाना या उनका देहांत हो जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए जांच किया जा रहा है। 3 हेलीकॉप्टर्स थे कॉन्वॉय में, एक आगे एक पीछे, बस ये बीच वाला हेलीकॉप्टर ही इस एक्सीडेंट का शिकार हुआ। ऐसा कैसे हुआ? बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक बहुत लोग कह रहे हैं कि इजराइल का हाथ हो सकता है। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे गौरव ने कहा अंजना, सैंक्शंस के तहत ईरान के जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोष अमेरिका को भी दिया जा रहा है। देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद क्या निकल कर आता है, क्योंकि अगर ये डोमेस्टिक नहीं है, अगर ये एक्सीडेंट नहीं है, अगर ये इंटरनल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़े युद्ध का आगाज हो सकता है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस पूरे इलाके में, देश भर में, विदेश में, हर जगह लोगों की नजर अब इस खबर पर गड़ गई है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ा सवाल है कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे हादसा है या साजिश। शुरुआती जांच में अभी किसी तरह की साजिश के सबूत का दावा नहीं किया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश की टाइमिंग और उसकी सिचुएशन को लेकर, जिन परिस्थितियों में हुआ है, उसको लेकर कई सवाल है। आखिरी वक्त में क्या हुआ, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
पहली तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिंदा थे और निर्धारित कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे। इस वक्त राष्ट्रपति रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग से पहले ऐसा क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि हादसे की थ्योरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति के काफिले में एक नहीं बल्कि कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ रहे थे, लेकिन क्रैश हुआ वो हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और करीब 17 घंटों के बाद क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम पहुंच सकी। अब हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा? सवाल नंबर 2, क्या तकनीकी खराबी बनी हादसे की वजह? सवाल नंबर 3, क्या पायलट की गलती से हुआ क्रैश? सवाल नंबर 4, क्या हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कोई बड़ी साजिश है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौसम खराब था, हादसे की संभावना थी, तो राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत क्यों दी गई? एक्सपर्ट क्या मानते हैं, सुनिए। ईरानियन राष्ट्रपति जो गए होंगे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो उनकी जिम्मेवारी है। जो भी हेलीकॉप्टर्स इनके डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर्स, इनका पूरा चेकअप हुआ होगा टेक ऑफ करने से पहले वहाँ से वापस आने के लिए, क्योंकि अजरबैजान जा रहे थे। अजरबैजान वहाँ मिल रहे हैं, एक डैम का उद्घाटन कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं, और 3 हेलीकॉप्टर्स थे। तो सब कुछ चेक किया होगा, इस पर कोई शक नहीं। और ईरान को मालूम है कि आज के वक्त में जब उसके काफ़ी दुश्मन हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ सोच करके ये उड़ाए होंगे। लेकिन मौसम जो है एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर्स कितना भी कुछ हो जाए, ये हादसा हो सकता है। लेकिन कहा जा रहा है ये मौसम है या मुसार है, किसने किया है? सवाल वो है कि हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि आज की तारीख में ईरान और इजराइल के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत ही खराब हैं। इजराइल और अजरबैजान के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। ईरान और अजरबैजान के पहले संबंध खराब थे। ईरान का आर्मेनिया के साथ संबंध अच्छे थे। तो ऐसे हालात में पता नहीं लग रहा कि क्या है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत ही दुखद। हेलीकॉप्टर क्रैश की टाइमिंग को देखें तो मौत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के अंदर कई तरह का घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका के रिश्ते बहुत तल्ख हैं। अभी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह साफ नहीं हुई है। यही वजह है कि क्रैश को लेकर तमाम तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत पुराने हैं। सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, तो इनका स्पेयर पार्ट्स, इनका मेंटेनेंस कई बार हो सकता है कि किसी जिसके कारण हुआ हो। लेकिन एक कहा जा रहा है कि पायलट्स अदला बदली हुए। जो पायलट इनको लेकर के गया वो पायलट इन्हें नहीं लाया। तो अब कहते हैं कि जो पायलट वापस ला रहा था, कहा जाता है कि हो सकता है वो कहीं मोसाद का एजेंट कहें या जो कुछ भी है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसे बोलते हैं, वो तकरीबन एक तरीके से अफवाह फैल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मौसम जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे इस तरह के हादसे होते हैं, और मैंने खुद देखे हैं, लद्दाख में भी देखे हैं और अरुणाचल में भी देखे हैं। दरअसल परमाणु कार्यक्रम और यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान ईरान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात तब और बिगड़ गए जब गाजा युद्ध को लेकर ईरान ने खुल्लम खुल्ला इजराइल को चुनौती दे दी। यहां तक कि ईरान के सहयोगी हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद गाजा पर इजराइल के हमले पहले से तेज हो गए थे। ये वही वक्त था जब ईरान के दखल की वजह से पूरे मध्य पूर्व में टकराव की स्थिति बन गई। दुनिया करीब करीब 2 गुटों में बंट गई, यानी ईरान के दुनिया में तमाम दोस्त हैं तो दुश्मनों की भी कमी नहीं। इनको कहा जाता था कि बुचर ऑफ तेहरान, और उस तरीके से कहने के ऊपर उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परेशानी एक तरह इजराइल को भी किया और खुद ईरान के बीच में जब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, तो
कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चलती हैं और काफ़ी अभी इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन हुआ, जैसे भी हुआ, ये राष्ट्रपति थे, पॉपुलर थे, उनके साथ थे, लेकिन महिलाओं के बरखिलाफ जिस प्रकार से इनके आदेश थे कि सख्ताई थी, महिलाओं के कब किस तरीके से कपड़े डालेंगे, कैसे समाज में आएंगे, तो उन सबको देखते हुए हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ना कहना अभी बहुत कठिन है, लेकिन 9 लोगों की मौत जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में हुई है, तो लगता तो है कि खराब मौसम के कारण हुई या खराब मौसम का फायदा उठाया गया। अब ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा। ईरान और इजराइल के बीच एक लंबा शैडो वॉर खुले तौर पर चल रहा है। पिछले महीने ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी थी और जवाबी हमले भी किए थे। तब से ही मिडिल ईस्ट में एक नई लड़ाई की आशंका जताई जा रही है। तो क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का कनेक्शन ईरान और इजराइल के तल्ख रिश्तों से है? कुछ ईरानी सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन शुरुआती जांच में अभी जांच एजेंसी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर एंगल को जांच लेना चाहती है, क्योंकि साजिश का एंगल सामने आता है तो दुनिया के लिए एक और युद्ध की घंटी बज जाएगी। आज तक ब्यूरो।